आईपीएस ऑफिसर था और एक लेडीज पुलिस उसके आगे खड़ी थी और उसने उनके बट पे हाथ मारा था। अच्छा। तो ये वर्क प्लेस पे हुआ था और उसने कंप्लेंट की थी ये चीज़ की। तो ये तो गलत है ना। हाँ। भले उसका अब इसमें क्या होता है कि इंटेंशन क्या है, मैंस रिया क्या है। अभी मैं किसी औरत को घूरे जा रहा हूँ और मेरी नज़र इस तरीके से गलत है कि वो औरत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो 100% गलत है। मैं उनको पॉर्न दिखा रहा हूँ विदाउट हर परमिशन, कुछ गलत इशारे कर रहा हूँ, तो वो उनको अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सब बनाए गए। अब इसका एडवांटेज इस तरीके से उठाया जाता है। अभी आपसे मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा आपने बताया, एक सेक्शन है 354, इसे बोलते हैं आउटरेजिंग वुमन मॉडेस्टी। आउटरेजिंग ए वुमन मॉडेस्टी मीन्स ये सेक्शन ऐसा बोलता है कि हम लोग किसी औरत को जैसा घिनौनी नज़र से देखते हैं, वर्क प्लेस पे हम लोग उसको हरेस करते हैं, तो उसके अंदर 354 A B C D करके ऐसा सब बनाए गए। उसमें एक अलग अलग उसके मतलब जैसा A क्या बोल रहा है, B क्या बोल रहा है, वो बताया गया। जैसा ये एक्चुअली चालू हुआ था, एक आईपीएस ऑफिसर था और एक लेडीज पुलिस उसके आगे खड़ी थी और उसने उनके बट पे हाथ मारा था। अच्छा। तो ये वर्क प्लेस पे हुआ था और उसने कंप्लेंट की थी ये चीज़ की। तो ये तो गलत है ना। हाँ। भले उसका अब इसमें क्या होता है कि इंटेंशन क्या है, मैंस रिया क्या है। अभी मैं किसी औरत को घूरे जा रहा हूँ और मेरी नज़र इस तरीके से गलत है कि वो औरत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो 100% गलत है। मैं उनको पॉर्न दिखा रहा हूँ विदाउट हर परमिशन, कुछ गलत इशारे कर रहा हूँ, तो वो उनको अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सब बनाए गए। अब इसका एडवांटेज इस तरीके से उठाया जाता है। एक केस आया था मेरे पास जिसमें 1+1, आप जैसे वर्सोवा जाओ, अब बोरेली में गोराई साइड जाओ, वहाँ 1+1 के माड़ा के स्ट्रक्चर बने होते हैं। वहाँ एक फैमिली ने एक लेडीज़ को, उनका बेचारे नीचे रहते थे और ऊपर उस औरत को रहने के लिए घर रेंट दे दिया। अब वो औरत का कोविड के में थोड़ा सबके फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। हाँ। रेंट नहीं भर पा रही थी, तो अभी पहले इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, करेक्ट, बोलना चलना। अब उस औरत को कुछ ऐसा कुछ गुड मॉर्निंग या कुछ डालती थी, तो वो सामने वाला जो था ओनर, वो भी उसको हेलो सिस्टर जैसा करता था। अब जो इमोजीज होते हैं ना, वो इमोजीज पे उसने कुछ स्माइल और ऐसे कुछ हेलो डाले थे। उस इमोजीज को लेके उसने जब घर खाली करने के लिए जब उससे हर्ष बातें की, तो इसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझ पे आउटरेजिंग वुमन मॉडेस्टी की है। वो इमोजीज दिखा दिए मुझे, ऐसा सब इमोजीज भेज रहा है, साइन भेज रहा है, मुझे हाथ पकड़ लिया, मुझे यहाँ वहाँ टच करके मुझे खींच लिया घर के। और ये सब कुछ ओरली। पुलिस वालों को क्या है, जो अपना कायदा है उसमें औरत आएगी। और अभी जो निर्भया और ये सब हो गए, पहला विषय का गाइडलाइन था, तो उसमें वो उनका ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको पहला कुछ नहीं, उस बंदे को पकड़ के अंदर डाल दिया। उस बंदे का गवर्नमेंट जॉब था, वो चला गया, 1 महीना अंदर जाके आया, तब तक वो औरत उसी घर में एंजॉय किया, बेल मिला। अब ये कैसा होता है कि प्रूव करना, हमको प्रूव करना है, ये बाद में कोर्ट का काम है। अगर एक अच्छा एडवोकेट हम करें और वो जाके उसका इंटेंशन बताए कि भाई ये औरत यहाँ रह रही थी, रेंट नहीं दे पा रही थी, ये पूरा उसने सीन क्रिएट किया है, फिर उसमें विटनेसेस हो गए, आई विटनेसेस लेके गए हम लोग और बताया, तब जाके। तो जैसा आपने बताया क्या सेफ्टी है, तो सेफ्टी पहला तो ये है कि जैसा जहाँ कहीं भी एक औरत से कोई डील कर रहा है कोई भी चीज़ में, करेक्ट, अगर जैसा अपना नेबर है, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो, तो वहाँ औरत के सामने औरत को ही रखो। हाँ, करेक्ट, हाँ। ये एक डील हम लोग कर सकते हैं, या तो रिटर्न, इसका एक प्रिवेंशन है। रिटर्न प्रूफ्स रखो कि भाई कुछ भी है जो भी रिटर्न में हो। तो जिससे क्या है कि कल उठ के आप कुछ करो तो आप सामने कोर्ट को ये बता तो सको कि भाई देखो ये रिटर्न प्रूफ। पर मुझे एक बात पूछनी थी सर, कि जैसे आपने बोला कि उसने सब बोला कि भाई इसने मुझे छेड़ा है, ये किया है, वो किया है, अभी ये सब के तो प्रूफ उसने दिए नहीं, इसने सिर्फ ओरली बोला और उसको पकड़ के हमने अंदर डाल दिया पुलिस ने, चलो उन्होंने अपना ड्यूटी किया है, पर कोर्ट तो
अभी समझो हम अपना प्रूफ दे रहे, लड़के की तरफ से हम लोग प्रूफ दे रहे कि भाई ये तो रेंट नहीं भर पा रही थी, विटनेस हम लेके गए, हमको ये प्रूव करना है हमारा इनोसेंस, तो उसको भी तो ये प्रूव करना है कि नहीं भाई इसने हमको छेड़ा है, ये है, तो वो कुछ उसको प्रूव करना ही नहीं है, कोर्ट में भी नहीं। एक्चुअली बर्डन ऑफ प्रूफ अपने पे आ जाता है, इल्जाम उन्होंने लगाया है, जैसे कोई एविडेंस नहीं है, अगर उसको कोई देखा ही नहीं हाथ पकड़ते टाइम और हम ये प्रूव कर दे कि ये रेंट नहीं दे पा रही थी और इसलिए उसने ये फॉल्स एलिगेशन डाले, तो सामने वाला उसको नहीं होगा कन्विक्शन, एक्विटल हो जाएगा। अब जैसा आपने बताया कि हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है मालूम है कि हम लोग सोचते कि केस 10 साल 12 साल 15 साल चली, जेब से इतना सारा पैसा गया, हमको तकलीफ हुई, अब हम भाई बस कैसे बच ले इससे, हाँ यही सोचते। फिर हम सोचते अब कौन जाएगा वापस कोर्ट में ये प्रूव करने को कि ये औरत गलत है, ये हमारी सोच गलत है। हाँ, हम फ्री हो जाए बस खाली, हाँ। बस इसे एक्चुअली दिस इज कॉल्ड परजुरी। अब उस औरत ने वहाँ झूठ स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने खड़े होके, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, परजुरी के अगेंस्ट उसको पनिशमेंट हो सकती है। उसने फॉल्स स्टेटमेंट फैब्रिकेटेड अगर कुछ एविडेंस दिया हो उस भी आप पे उसके हो सकता है, हम लोग करना चाहिए। बट हम क्या सोचते हैं कि जान दो भाई हमारे साथ गलत हुआ था, बट निकल तो गए, अब फिर से कौन कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन पैसा, ये सोच के हम आगे नहीं बढ़ते। लेसन तो सिखाना चाहिए। यस करेक्ट, वो नहीं हो पाता, वरना तो सुधरेगी नहीं, वरना आज इसके साथ किया है तो कल जाके किसी और के साथ करेगी। बस ये जब चालू हो जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक केसेस बहुत कम हो जाएंगे। आज के डेट में अगर आप रेशियो देखा जाएगा तो 80% रेशियो फैमिली मैटर्स में झूठ फाइल हो रहा है, 80%। जैसा मैंने 498 बताया, फिर डीवी बोलते हैं जिसको, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बहुत ही 80% इज अ बिग रेशियो। यस बिग रेशियो, तो हाँ 80%। फिर वो बाद में एक्चुअली क्या होता है फैमिली मैटर्स में, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए या फिर मेंटेनेंस के लिए जाते हैं 125 सीआरपीसी में, या फिर डिवोर्स के लिए फाइल करते और वहाँ एलिमनी मांग लेते कि भाई मुझे 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी एक साथ दे दो या मंथली मुझे मेंटेन करो। अब इसमें क्या पनिशमेंट नहीं है, खाली पैसे देना, और ये प्राइवेट केस हो गई, तो ये जो लेडीज़ होती है वो भी पैसा खर्चा करके एडवोकेट लेके आके केस करती है, सामने वाला भी पैसा खर्चा करके एडवोकेट लेके आता है, बट वो ये भूल जाता है कि इसने बिना वजह मुझे परेशान करने के लिए ये केस किया हुआ है। जब ये केसेस ज़्यादा करके सेटल हो जाते हैं आउट ऑफ कोर्ट, क्योंकि हमारे जुडिशरी में मोस्टली कोर्ट्स ही टाइम देते हैं कि यार आप, मतलब हमारे समाज में शादी तोड़ना बोले तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया उनके नज़रिए में। अगर किसी को बच्चे हैं तो और भी बड़ा, और गलत हो जाता है बच्चों के साथ। तो भाई आप लोग ये नोकझोंक के लिए मत तोड़ो शादी। करेक्ट। तो वो हम कोर्ट्स भी टाइम देते हैं, कोर्ट से क्या 6 महीने के लिए, आप लोग एक 6 महीना ले लो, करेक्ट, सामने से काउंसलिंग करा लो। यस, जैसा म्यूचुअल कंसेंट, हस्बैंड को भी डिवोर्स चाहिए, वाइफ को भी डिवोर्स चाहिए, भले उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, बोलते हैं भाई हमका हमारे विचार नहीं मिलते, उसके बावजूद हमारे कोर्ट्स उनको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देते हैं, भाई आप साथ में रह के देखो, क्या पता शायद आपके रिलेशन सॉल्व हो जाए। हाँ करेक्ट। मैं कुछ उंगलियों पे जो गलत है उनके बारे में ये बोल रहा हूँ, इंटेंशन जिनकी गलत होती है शुरुआत से ही। जैसा कितने सारे ऐसे हैं कि वो सोच के भी प्यार मोहब्बत में गिर जाते हैं कि ये लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करो, रिलेशन करो, फिजिकल हो जाओ, और आगे चल के बाद में एडवांटेज उठाओ। अगर पैसा नहीं दिया, सेटलमेंट नहीं किया, तो रेप करके डाल सकते, कंसेंट रेप जिसे बोलते हैं, ये भी काफ़ी चल रहा है। कंसेंट रेप, हाँ कंसेंट रेप, हाँ एक हम लोग रेप बोलते हैं जो 376 जो प्रॉपरली जोर जबरदस्ती। यस, 2 रेप होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव होता है। अच्छा, पैसिव में मीन्स कोई कुछ हिलता नहीं है, पड़ा है, मतलब कंसेंट। बट अब कंसेंट भी कैसा है, कंसेंट के भी बहुत प्रकार है। अच्छा, अभी अगर उसको इंटॉक्सिकेशन, हमने काफी नशे में कंसेंट थोड़ी होता है, नशे में उसको समझ ही नहीं आ रहा है लेडीज को, और हम उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो आप पे तो इवन तो 100% हम लोग गलत ही है ना। वो रेप ही है। नहीं, पर दोनों नशे में, नहीं, मैं क्या बोलना चाहता, दोनों नशे में तो मत करो वो चीज़ कि ऐसे प्रभाव में बह जाओ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। हम लोग में आज फिजिकल होना, हम लोग शादी प्रथा क्यों पालते हैं आज भी, 7 फेरे लेने के बाद ही हम लोग हनीमून को जाते हैं ना। अगर उस लड़की से प्यार है, सच्चा प्यार है, तो भाई उस अवस्था में आओ ही मत कि वो इंटॉक्सिकेशन में, खुद इंटॉक्सिकेशन में, और हम फिजिकल हो जाओ, जो उसके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं हो।
तो इसका कुछ लोग एक्चुअल एडवांटेज उठा के लड़के करते हैं और कुछ लोग इनोसेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि बह जाते हैं बहकावे में एक दूसरे के। तो इसमें एक वो बोलते हैं ना, हमारे पास कोई तराजू नहीं है कि हम उसको माप सके कि लड़की कितनी बहक गई थी या लड़का कितना बहक गया। नहीं, बहुत सारे तो इसमें हम लोग लड़कों को ही दोषी पकड़ते हैं। करेक्ट। पर बहुत सारे ऐसा भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे मतलब समझो कि कोई इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, दोनों जन अपने होश में है और कंसेंट भी हुआ है और वो लोग रिलेशन है नहीं है व्हाटएवर इट इज, और वो लोग से एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, उसके बाद भी समझो बहुत सारे साल, जैसे हम समझो कि अभी कोई रिलेशन में है 10 साल तक रिलेशनशिप में हुआ और उसके बाद चलो कोई कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई और लड़का कहीं और शादी कर रहा है, तो लड़की तो भी केस कर सकती है क्या कि हाँ भाई कि ये इसने मुझे झूठे वादे दिए थे, ये वो व्हाटएवर फलाना ढिमका, और मेरे से शादी नहीं कर रहा, भी कहीं और कर रहा है ये? यस, 100% कर सकती है। उसका रीज़न बताता हूँ। बिकॉज ये भी जो कंसेंट है बराबर, तो ये कंसेंट भी उसको बहका के लिया गया ना कि मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ। धोखा प्रॉमिस किया, धोखा किया है। अगर दोनों शादी के कोई कमिटमेंट में नहीं आ रहे और जस्ट एक बोलते हैं ना नीड, उसको मुझसे इतना प्यार कर रही है और वो सिर्फ मेरे साथ फिजिकल शादी के प्रॉमिस पे ही होगी और मैं उसको फॉल्स प्रॉमिस का धोखा दे रहा हूँ और मेरे दिमाग में पहले से है कि भाई मुझे इससे तो शादी करनी ही नहीं है, तो वो तो रेप ही हुआ ना। हाँ, पर फॉल्स प्रॉमिस ना हो, समझो कि है ट्रू लव है, बट कोई कारण से समझो पेरेंट्स है या रिलीजन है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से समझो कि लड़का नहीं कर पाया लड़की से शादी। हाँ, तो ऐसे कुछ जजमेंट आए हैं जिसमें वो लोग देखते हैं कि क्या सर्कमस्टेंस में लड़के ने मना किया है, तो आगे चल के वो एक्विटल होता है। बट अगर वो लड़का उसका एडवांटेज उठा के शादी के नाम से कर रहा है तो उसको यस तो गलत है। तो गलत है। अभी मेरे पास मैं आपको वापस बताया कि मैं मेरे क्लाइंट्स के नाम नहीं ले सकता। मेरे पास ये हाई प्रोफाइल केस आया तब भी। अच्छा। हाँ, जिसमें मैंने खुद लड़की को सपोर्ट किया, FIR रजिस्टर किया, क्योंकि वो दोनों प्यार में थे और वो लड़की पहले उल्टा खुद चाहती थी कि हम शादी वादी के कोई प्रॉमिस मनाए। बट वो लड़का उसको देता था। हाँ, नहीं मैं तुझसे ही शादी करूंगा, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। अब जब वो लड़की एकदम ओपन माइंड की थी, उसने सामने से बताया कि इससे भी पहले मैं कोई रिलेशन में आ चुकी हूँ। हाँ, बराबर। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस लड़के ने उसको प्रॉमिस कर करके उसने एक उम्मीद जगाई, उसने भी एक मैरिड लाइफ की सपने देखे कि मैं शादी करूँगी, अच्छे से सेटल होंगी, और उनका रिलेशन वहाँ तक गया कि वो लड़की पेट से रहेगी। एंड इवन वो लड़की को भी नहीं मालूम, यस कि इवन शी इज़ अ प्रेग्नेंट, ना लड़के को पता। और उसमें उस लड़की का एक फ्लैटन ट्यूब होती है, तो वो बच्चा वहाँ चला गया था 6 वीक का, वहाँ ग्रो होने लगा, तो वो ट्यूब फट गई, वो लड़की को ही मालूम नहीं, और एक जगह वो बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, और फिर उसकी फैमिली उठा के डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला शी इज़ प्रेग्नेंट। बट वो लड़की तभी भी सोचती थी कि ये लड़का शादी करने वाला है। वो लड़की सीधा सीधा अगर आप बोल सकते हो कि मौत को छू के आ गई, टच करके आ गई, यमराज देख के रिटर्न आ गई, उसकी लाइफ और लिखी थी। उसके बावजूद भी वो लड़के के साथ इसी सोच में थी कि ये मुझसे शादी करेगा, प्यार में है। और उस लड़के ने ऐसे कंडीशन में थोड़ा दिन उससे अच्छे बातें की, प्यार से, और 2-4 महीना निकाला, एंड देन उसको ब्लॉक कर दिया। मिलना सब बंद, और ये कांटेक्ट कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, काम में इसका ध्यान नहीं लगा। तब जाके ये हमारे पास आई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने पूरा उससे एविडेंस लिया, बहुत सारी चीज़ें पूछी, और तब जाके FIR हुआ। यस, अब ये कोर्ट में, अब आगे चल के अगर मान लो, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी क्लाइंट ही सच्ची है। हाँ, राइट। बिकॉज हम लोग भी कोई जजेस नहीं है, जजेस अलग होते जो जजमेंट देते। मे बी वो लड़का इनोसेंट हो या कुछ गलत हो, बट जो एविडेंस बात करेगी वो, जहाँ तक उन्होंने हमको जो एविडेंस बताया उस बेस पे तो हमने भाई शायद ये कंसेंट रेप है। कभी भी कोई ऐसा प्रॉमिस करते तो अगर वो व्हाट्सएप पे आई लव यू, आई विल मैरी यू, या फिर फोटोज निकालते हस्बैंड वाइफ की तरह, मांग में सिंदूर विंदूर लगा के,
इस तरीके से कुछ कर रहे तो वो एविडेंस हो गया। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एविडेंस मत रखो और ये करो, मेरा सोच ये है कि तुम ऐसे झूठे प्रोमिसेस करो ही मत ना। अगर लड़की मान लो चैट कर रही है, मेरे घर पे कोई नहीं, आ जा प्लीज, और तुम जा रहे हो और कल तुम्हारे पास ऐसा सब चैट है या कन्वर्सेशन है या कुछ ऐसे एविडेंस है, तो तुम इनोसेंटली बच जाओगे इस रेप केस से। हाँ, सामने से इनविटेशन आया था। मराठी में कहावत है, कर नहीं तर जिसको कर नहीं वो डर क्या। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है कर तो डरना नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया स्टार्ट में, आपको मैंने पहले बताया था कि आज भी कॉलेजेस में फ्रेंडशिप्स होती है। उल्टा आज हमारे सोशल मीडिया या इतना प्लेटफॉर्म आ गया कि लड़की तो आज 12-13 साल में ही जवान हो जाते हैं। डेटिंग साइट्स। यस, पहले तो हमारे टाइम में तो बहुत टाइम था। हाँ,